नमस्कार दोस्तों, जीके महासागर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एक टॉपिक, राजस्थान के दुर्ग। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे। आपका बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा कि जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था। जूनागढ़ किले का पुराना नाम था चिंतामणि। सभी को पता होगा जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है और राव बीकानेर ने इसका निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महमूद खिलजी फर्स्ट ने किस किले में एक कोर्ट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया था? महमूद खिलजी फर्स्ट ने किस किले में एक कोर्ट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया था? तो सभी को पता होगा गागरोन के किला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आमेर जयपुर में है, सभी को पता है। जूनागढ़ बीकानेर में है, सभी को पता है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, सभी को पता है। कलखा दुर्ग धौलपुर में नहीं है। ऊपर वाले सभी इजी हैं, तो सभी को पता होगा, सभी ने अंदाज़ा लगा लिया होगा इस बारे में। जो कलखा दुर्ग अगर धौलपुर में नहीं है तो फिर कहाँ पे है? तो ये है जयपुर में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिकूट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? जो त्रिकूट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा इस बारे में। जो त्रिकूट आकृति की पहाड़ी है उसके ऊपर वो बना हुआ है जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग जो कि त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, पीले पत्थरों से बना हुआ है, और जब भी सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिरती है तो वो सोने के समान चमकता है, जिस वजह से इसको स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन, सुवर्णगिरी किले के नाम से किसे कहा जाता है? स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? जो सुवर्णगिरी है वो किस किले को कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर। सभी लोग जैसलमेर आंसर दिए होंगे, पर यह है जालोर। इसमें स्वर्णगिरी तो होता है, जो आभूषण वाला स्वर्ण होता है वो तो जैसलमेर होता है क्योंकि वो सोने के समान चमकता है, और जो सुवर्णगिरी होता है वो जालोर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ाम का यह कथन राजस्थान के कौन से किले के बारे में है? यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ाम का यह कथन राजस्थान के कौन से किले के बारे में है? तो इसके बारे में सभी को पता होगा, ये है जालोर का किला। अगला क्वेश्चन जो कि जालोर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? सभी लोगों ने गैस कर लिया होगा ये आंसर। इसका आंसर जो कि हमारे अजमेर में, जो कि राजस्थान का जो सेंटर पॉइंट है अजमेर, तारागढ़ अजमेर में है, गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है अजमेर का किला, तारागढ़ अजमेर का किला। अगला क्वेश्चन है, घूंगर, गूंदड़ी, बांद्रा, इमली ये सब क्या है? घूंगर, गूंदड़ी, बांद्रा, इमली ये सब क्या है? राजस्थान की स्त्रियों के आभूषण, राजस्थान के खान पान की विधियाँ, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम, आदिवासियों के रीति रिवाज। तो सभी लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, तारागढ़ अजमेर प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम हैं ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रूडयार्ड किपलिंग ने राजस्थान के किस दुर्ग महल के बारे में कहा है? कि यह जो महल है वो मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। ये किसके बारे में कहा है रूडयार्ड किपलिंग ने? बूंदी के दुर्ग के बारे में, जालोर के दुर्ग के बारे में, शिवाना के दुर्ग के बारे में, या फिर नाहरगढ़ के दुर्ग के बारे में? तो सभी लोगों को पता होगा इस बारे में कि जो बूंदी का दुर्ग है उसके बारे में यह कहावत है, यह कहा है रूडयार्ड किपलिंग ने कि ये मानव ने नहीं प्रेतों के द्वारा निर्माण करवाया गया है इसका। शाहजहाँ का जो बेटा है, शाहजहाँ जो कि जहांगीर का बेटा था, उसका बेटा है शाहजहाँ का बेटा दारा शिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ है? तो सभी लोगों को पता होगा इस बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर देने का
देने की कोशिश करिएगा। तारागढ़ अजमेर है। तारागढ़ अजमेर में शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है? तारागढ़ एक अजमेर में है और एक बूंदी में है, ध्यान रखिएगा। जो बरसिंह है, ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। सभी को पता होगा इस बारे में। अगला क्वेश्चन है, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। सभी को पता होगा इस बारे में। जो कि शेरगढ़ का किला है 12 में, वो कोषवर्धन किले के नाम से प्रचलित है। शेरगढ़ का किला 12 में जो कोषवर्धन के नाम से प्रचलित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवाना का दुर्ग, शिवाना का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सभी लोगों को पता होगा इस बारे में। शिवाना का दुर्ग बाड़मेर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मयूरा ध्वज किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मयूरा ध्वज किसे कहा जाता है? मयूरा ध्वज किस दुर्ग को जाना जाता है मयूरा ध्वज के नाम से? जो जोधपुर का मेहरानगढ़ है उसको मयूरा ध्वज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने शिवाना के दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जो कि बाड़मेर में स्थित है शिवाना का दुर्ग, उसका नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर है खैराबाद। द करेक्ट आंसर इज खैराबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में है और राव जोधा ने जिसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। मयूरा ध्वज के नाम से जाना जाता है ये दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक क्या है? गुब्बारा नुसरत नागफली गजक क्या है? आंसर दीजिएगा सभी लोग, कोशिश करिएगा। ये जोधपुर के दुर्ग की तोपों के नाम है, या फिर जोधपुर दुर्ग की दीवारों के नाम है, या फिर जोधपुर दुर्ग की पहाड़ियों के नाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सब जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं, ध्यान रखिएगा। गुब्बारा, नुसरत, नागफली व गजक जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है, मैं पहले ही इस बारे में बात कर चुका हूँ। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। मयूरा ध्वज के नाम से जाना जाता है। वह राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है? सभी लोगों को पता होगा, ये चिड़िया टूक की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहे, सभी लोगों को पता होगा इस बारे में। कोशिश करिएगा आंसर दे पाएँ, नहीं दे तो फिर मैं तो हूँ ही। तो ये जो किला है वो है भरतपुर का किला, जो कि लोहागढ़ भरतपुर का किला है। भरतपुर का लोहागढ़ है, जिसके ऊपर जनरल लॉर्ड ने 5 बार चढ़ाई की किंतु वह असफल रहे हर बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्तौड़ का किला स्थित है। चित्तौड़ का किला कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, त्रिकूट की पहाड़ी पर, नाग पहाड़ी पर, या मेषा के पठार पर? सभी लोग आंसर इजीली दे पाए होंगे इसका कि ये चित्तौड़ का दुर्ग है वो मेषा के पठार पर स्थित है। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और जो त्रिकूट की पहाड़ी है उस पर जैसलमेर का दुर्ग सोनारगढ़ स्थित है या स्वर्णगिरी स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? जो सर टॉमस रो हैं उन्होंने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को कौन से स्थान पर दिया था? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो मैग्नीज दुर्ग है अजमेर में, वहाँ पर सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैगजीन दुर्ग, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है?
सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बसंतगढ़ दुर्ग में, बयाना दुर्ग में या बाला किला अलवर में? आंसर देने की कोशिश करिएगा। जो बयाना दुर्ग भरतपुर है वहाँ पे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है, ध्यान रखिएगा, बयाना दुर्ग। और ये कौन से काल का है ये दुर्ग, ध्यान रखिएगा। आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया है कि बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? जो विजय स्तंभ है वो कौन से काल का माना जाता है? बयाना दुर्ग में स्थित है वो हड़प्पा काल का, जो सबसे पुराना विजय स्तंभ है, हड़प्पा काल का, मौर्य काल का, गुप्त काल का या मुगल काल का? आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये गुप्त काल का है। द करेक्ट आंसर इज गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। भैंसरोडगढ़ जो कि कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? सभी चंबल व बामिनी नदी के किनारे पर स्थित है भैंसरोडगढ़, उसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? सभी लोग इजीली आंसर दे पाए होंगे इसका कि जो मेहरानगढ़ है वो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, चित्तौड़गढ़ मैशा के पठार पर, और जयगढ़ जो दुर्ग है वो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। जो जयगढ़ है जयपुर का वो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सलीम सागर एवं सूरज कुंड, सलीम सागर सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर अवस्थित है? सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर अवस्थित है? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सलीम सागर व जल तड़ाग कहाँ पर अवस्थित हैं? कोशिश करिएगा आंसर देने की। हाँ, तो सलीम सागर सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया था जिस वजह से जाना पड़ा था। तो सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर अवस्थित है? सभी लोग आंसर दीजिएगा इस बार। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, बाला किला, सलीम सागर सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? राणा कुंभा है, उनकी हत्या कहाँ हुई थी? सभी लोग आंसर दीजिएगा इस बारे में। जो राणा कुंभा की हत्या है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जाऊँगा। हाँ, तो मैं कुंभलगढ़ के बारे में आपको बता देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ये कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, पहली चीज़ तो ये है। अबुल फजल ने इसके बारे में एक चीज़ कही थी, आप सभी को पता होगा। वो ये है कि अगर इस दुर्ग को यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इस दुर्ग को ऊपर की ओर देखते देखते अपना सिर पे जो पगड़ी होती है ना वो नीचे की ओर गिर जाती है। ऐसा अबुल फजल ने इस दुर्ग की ऊंचाई के बारे में बताया है कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है। ये राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा इसका जो वास्तुकार है वो मंडन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह स्थित है। जो गागरोन का किला है उसमें मीठे साहब की दरगाह स्थित है, ध्यान रखिएगा, गागरोन का दुर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गागरोन का दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो गागरोन का दुर्ग है वो किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? जो आहू व कालीसिंध नदी है उसके संगम पर गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। आहू व कालीसिंध नदी के ऊपर गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो चंबल व बामिनी नदी के किनारे पर भैंसरोडगढ़ बना हुआ है। और जो गंभीरी प्लस बैडच नदी है उस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा।
अगला क्वेश्चन आ ही जाएगा, ये क्वेश्चन भी है तो मैं पहले नहीं बता रहा आपको। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोले बारूद ख़त्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। वहाँ के ठाकुर थे वो गोले बारूद ख़त्म होने की वजह से चांदी के गोले दागे थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि चांदी के गोले दागे गए हों, वो है चूरू का किला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि नौलखा दरवाज़ा कौन से दुर्ग में स्थित है। तो आंसर देने की कोशिश करिएगा। नौलखा दरवाज़ा कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये रणथंभौर का दुर्ग है, आई थिंक रणथंभौर का दुर्ग, जिसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर के दुर्ग में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार, यह कथन किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? जो हम्मीर देव चौहान है उसकी गाथा के उसके बारे में लिखा जाता है कि हम्मीर की हट के बारे में लिखा जाता है कि उसने जो एक बार हट पकड़ ली तो वो काम करके ही मानता है। तो ये हम्मीर रणथंभौर राज्य से रिलेटेड है, रणथंभौर से रिलेटेड है। रणथंभौर उस टाइम पे जो राज्य था या फिर अभी है जो राज्य नहीं है अभी तो, पर पहले एक बहुत बड़ी रियासत थी, रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया है? किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया है? तो इस बार इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। जैसलमेर, गागरोन, आमेर व तारागढ़। जैसलमेर, गागरोन, आमेर व तारागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है तारागढ़ को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल नहीं किया है। इसकी ट्रिक है चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम और आम। ठीक है, आम का मतलब आमेर, गा का मतलब गागरोन, जे का मतलब जैसलमेर और के का मतलब ची का मतलब चित्तौड़गढ़, एक गा का मतलब कुंभलगढ़ भी होगा शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। अन्य दुर्ग नग्न है जबकि यह बख्तरबंद दुर्ग है। अन्य दुर्ग नग्न है जबकि ये बख्तरबंद दुर्ग है, यह किसके बारे में लिखा है? ये चीज़ है वो भी, अन्य दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह किस दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित होकर अब्दुल फजल ने कहा था? इसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि यह बख्तरबंद है, इसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। यह है गागरोन का किला, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन का किला जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन का किला धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। शुक्र नीति के अनुसार 9 तरह के दुर्ग बताए गए हैं। शुक्र नीति के अनुसार कितने तरह के दुर्ग बताए गए हैं? 9 तरह के। गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग। 4 तो ये होते हैं, 4 दुर्ग तो ये हैं। इसके अलावा एक एरन दुर्ग आता है, मैदानी दुर्ग आता है, वन दुर्ग आता है। कितने हो गए? और पारिक दुर्ग आता है एक, और एक वन दुर्ग बता ही दिया मैंने। इस तरह से 9 प्रकार के दुर्ग आते हैं। रणथंभौर के दुर्ग में किसका मंदिर बना हुआ है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। रणथंभौर के दुर्ग में किसका मंदिर बना हुआ है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, वो रणथंभौर के दुर्ग में बना हुआ है। सभी लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन। तो भटनेर का किला स्थित है। भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस किले को धारधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसको धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। जो चोमुहागढ़ है, जो चोमुहागढ़ है राजस्थान का, उसको धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थित है? किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थित है? एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप, वो किस दुर्ग के अंदर स्थित है? ये भी सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जयपुर का जयगढ़ है उसमें जयबाण तोप स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा किला है जिसको पहले बोरसवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, पर अच्छा क्वेश्चन है। टोडगढ़ है, वो बोरसवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में है? जो शिला देवी का मंदिर है, निम्न में से कौन से किले के अंदर स्थित है? शिला देवी का मंदिर, जैसे मानसिंह जो केदार को हराकर बंगाल से लेके आया था शिला देवी, वो कौन से किले के अंदर स्थित है? जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर व टोडगढ़। सभी को पता होगा इसके बारे में। जो शिला देवी का मंदिर है उसकी स्थापना आमेर में करी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसको माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में देखा जाता है ये क्वेश्चन भी बहुत बार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करो। तो इनको सुमेलित कीजिएगा सभी लोग। जो तारागढ़ है, तो ठीक है मैं बता देता हूँ। अब जो तारागढ़ है वो तो अजमेर में है, पहले से ही बता दिया मैंने, या फिर आपको पता होगा इस बारे में। तारागढ़ अजमेर में स्थित है। और जो जयगढ़ है वो जयपुर में स्थित है, इसके बारे में भी पहले बता दिया है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। और जो मेहरानगढ़ है वो जोधपुर में स्थित है। तो जो तारागढ़ है वो तो अजमेर में स्थित है। और जो जयगढ़ है वो जयपुर में स्थित है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। और जो मेहरानगढ़ है वो जोधपुर में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित को सुमेलित करें। फिर से सुमेलित का क्वेश्चन है। तो आमेर का किला जयपुर में क्या स्थित है? सभी को बता चुका हूँ मैं ये, कि जो शिला देवी का मंदिर है वो आमेर की जयपुर में स्थित है। जो तारागढ़ अजमेर के अंदर क्या स्थित है? जो तारागढ़ अजमेर है उसके अंदर क्या स्थित है? जवाब दीजिएगा सभी लोग। तारागढ़ अजमेर के अंदर क्या स्थित है? गागरोन झालावाड़ के अंदर क्या स्थित है? व मेहरानगढ़ के अंदर क्या स्थित है? जो तारागढ़ अजमेर है उसके अंदर दरगाह मीरान साहिब स्थित है। जो मीरान साहिब की दरगाह है वो स्थित है। और जो मीठे साहब की दरगाह है वो गागरोन के अंदर झालावाड़ के अंदर स्थित है, सभी को पता होगा। और चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंडरायत का किला किस जिले में स्थित है? जो मंडरायत का किला है वो किस जिले में स्थित है? आंसर दीजिएगा सभी लोग। जो मंडरायत का किला, ये अन्य दुर्ग है, ना आए तो टेंशन ना लीजिएगा, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है ये। मंडरायत का किला कौन से जिले में स्थित है? तो आंसर दीजिएगा सभी लोग। जो मंडरायत का किला है वो करौली के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाड़ी का किला किस जिले में स्थित है? जो बाड़ी का किला है वो किस जिले में स्थित है? आंसर दीजिएगा सभी लोग। करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज धौलपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। ऊंटगिरी का किला कहाँ स्थित है? तवनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? भानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? कुमेर का किला कहाँ स्थित है? सभी लोग कोशिश करिएगा मिलाने की। सभी लोगों को पता होगा जो भानगढ़ का किला है वो अलवर में स्थित है, इस बारे में सभी लोगों को पता होगा। अब मिलाने की कोशिश कीजिएगा। जो ऊंटगिरी का किला है वो है धौलपुर के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा इस बारे में कि जो ऊंटगिरी का किला है वो धौलपुर के अंदर स्थित है। और जो तवनगढ़ का किला है वो करौली के अंदर स्थित है। तवनगढ़ का किला करौली के अंदर स्थित है।
ऊंटगिरी का किला धौलपुर के अंदर, तवनगढ़ का किला करौली के अंदर, भानगढ़ का किला अलवर के अंदर और कुम्हेर का किला भरतपुर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो मानपुर दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, भोपालगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, मोरीजा का दुर्ग कहाँ स्थित है, वह भोमगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। जो मानपुर दुर्ग है वो सीकर के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। जो मानपुर दुर्ग है वो सीकर के अंदर स्थित है, ठीक है। और जो भोपाल दुर्ग है वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। जो भोपाल दुर्ग है वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। और जो मोरीजा दुर्ग है वो जयपुर के अंदर स्थित है। मोरीजा बानेला नाम सुना होगा आपने, मोरीजा बानेला खान का नाम सुना होगा। भोपाल दुर्ग झुंझुनू के अंदर, मानपुर दुर्ग सीकर के अंदर, मोरीजा दुर्ग जयपुर के अंदर और भोमगढ़ दुर्ग टोंक के अंदर स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइला दुर्ग स्थित है, नाइला दुर्ग कहाँ स्थित है, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। जो नाइला दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, जो नाइला दुर्ग है वो कहाँ स्थित है। अजमेर, जयपुर, दौसा, बूंदी, बताइएगा। जो नाइला दुर्ग है वो जयपुर के अंदर स्थित है। नाइला दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालखा, अचरोल, जोबनेर दुर्ग स्थित है। जो कालखा, अचरोल व जोबनेर दुर्ग कहाँ स्थित है, सभी ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, यह जयपुर के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महनसर, डूंडलोड, बादलगढ़, बाघोर, बवाई दुर्ग कहाँ स्थित है। महनसर, डूंडलोड, बादलगढ़, बाघोर, बवाई दुर्ग कहाँ स्थित है। आंसर देने की कोशिश करिएगा सभी लोग। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है झुंझुनू के अंदर स्थित है ये सब दुर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, सभी लोगों को पता होगा। जो मंडन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। तो आपको बहुत मज़ा आया होगा इन क्वेश्चनों को पढ़ने में। आपने अपने टॉपिक को पढ़कर एनालिसिस किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा। कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए होंगे तो निराश ना होइएगा। धन्यवाद। हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।